अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं शेयर करूंगी अपने व्यूवर्स के साथ अचार की ऐसी शानदार और आसान रेसिपी जिसे आप मिनटों में घर पर बना लेंगे। ना धूप में रखने की झंझट और ना ख़राब होने का डर, और जायके में बेमिसाल चीज़ तैयार होगी इंशाअल्लाह। टेस्ट की तो मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ में टेस्ट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जायके की 100% गारंटी होती है। तो चलें फिर हम अपना मज़ेदार सा अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंशाअल्लाह चंद सादा से मसालों से हम ये अचार बनाकर तैयार करेंगे। ये मसाले हर घर में, हर किचन में मौजूद होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मेरे पास मोटे वाली है, जो कि साइज़ में थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि ये वाली मिर्च अचार में बहुत ज़्यादा मज़ा करती है। तो मिर्चों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, लेकिन अभी इन्हें ड्राई नहीं किया। अचार बनाने से पहले हम इनको एक बार अच्छे से खुश्क कर लेंगे। साथ ही मैंने 1 पाव के बराबर नींबू लिए हैं, जिससे हमारे अचार में खटास पैदा होगी, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो इसी के साथ मैंने गाजरें ली हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। आप चाहें तो नींबू और गाजर की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गाजर का अचार भी हर घर में पसंद किया जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम गाजर भी ऐड कर लेते हैं। तो साथ ही मैंने ये 2 से 3 जवे लहसुन के लिए हैं। तो लहसुन को भी हम छील लेंगे और इन सब्जियों की कटिंग कर लेंगे। तो चलें हम मिलते हैं अब इनकी कटिंग करने के बाद। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम वेजिटेबल्स अच्छे से कट कर ली हैं। मैंने इनको छोटे साइज़ में कट किया है, ताकि बाइट लेने में आसानी हो। हरी मिर्चों की भी मैंने इस तरह छोटे साइज़ में कटिंग की है। गाजर को भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है, और लीमू को भी मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप में कट करके, तो एक लीमू में से मैंने 8 पीस कट किए हैं, और इनके बीज मैंने इनमें से रिमूव कर दिए हैं। बीज आपके इसमें नहीं होने चाहिए, वरना फिर इरिटेशन होती है, खाने में बदमज़ा लगते हैं। और लहसुन को भी मैंने छीलने के बाद बीच में से 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब ये तमाम वेजिटेबल्स हमारी कटिंग हो चुकी हैं, तो इनको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये याद रखें कि इनमें पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर हमारी ये सब्ज़ियां ड्राई होंगी तो हम अचार को ज़्यादा अरसे तक रख सकते हैं, उसे महफूज कर सकते हैं, हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो चलें अब हम इसका ये मैजिकल अचारी मसाला रेडी करते हैं। तो जिसके साथ मैंने 3 टेबलस्पून साबुत धनिया इसमें ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी। तो 1 टेबलस्पून इसके साथ मैं डालूँगी मेथी दाना, जिससे हमारे अचार को बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू मिलेगी। तो ये अचारी मसाले आपने अचार में ज़रूर यूज़ करने हैं, इनके बगैर अचार नामुकम्मल है। तो 1 टेबलस्पून हम डालेंगे अजवाइन। और याद रहे कि ये तमाम मसाला जात अभी मेरे पास साबुत हैं, इनको हमने बाद में ड्राई रोस्ट करने के बाद पीसना है। तो 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी इसमें कलवंजी। तो सॉरी, ये कलवंजी में थोड़ा सा मेथी दाना ऐड हो चुका है, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ इसमें ऐड करने के बाद अब इन्हें ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ड्राई रोस्ट हम इनको करेंगे ताकि इनके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ में नमी नहीं होनी चाहिए, तो ही हमारा अचार ज़्यादा अरसे तक हम महफूज रख सकते हैं। वरना अचार एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है अगर इन चीज़ों की एहतियात ना की जाए। तो जस्ट 1 से 2 मिनट हम इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू यहाँ पर आ रही है। तो अब चलें मैं इसे कूंडी डंडे की मदद से दरदरा सा पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे मशीन में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जब आप इसको दरदरा सा पीस कर डालेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको अचार में वो टेस्ट मिलेगा कि आप लोगों की सोच है। तो यहाँ पर ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आप भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैंने इसको दरदरा सा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो तमाम मसाला जात पीसने के बाद अब इस स्टेज पर बिल्कुल लास्ट में हमने 2 टेबलस्पून इसमें राई दाना ऐड कर देना है। और राई दाना आपने साबुत ही यूज़ करना है, क्योंकि अचार में राई दाना बहुत ही मज़ेदार लगता है जब वो साबुत हमारे दांतों के नीचे आएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें मस्टर्ड ऑयल शामिल करूँगी। कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल का 1 बड़ा मग शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल की मिकदार ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम अचार बना रहे हैं इसमें थोड़ा ऑयल भी चल जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसमें ये तमाम मसाला जात जो हमने पीसे हैं ये डाल दूँगी। मसाला जात को 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, क्योंकि लहसुन में एक तेज़ सा फ्लेवर होता है और इसके साथ ही इसमें एक ख़ास महक होती है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले ऑयल में मसाला जात के साथ लहसुन डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब बारी है वेजिटेबल्स की। तो बारी बारी हम इसमें हरी मिर्चें, लीमू और इसके साथ ही मेरे पास गाजर है, तो ये तमाम वेजिटेबल्स इसमें डाल दूँगी। आप इसमें मज़ीद
और भी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं, अपनी मनपसंद सब्ज़ियां डालकर उनका आप अचार बनाकर रख लें तो आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तमाम वेजिटेबल्स डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो 1 से 2 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे तेल और मसाला जात के साथ। अच्छे से हमने इसको लोट पोट कर लेना है। तो अब बारी है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून भरकर हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर के साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अब हम डालेंगे नमक, जो कि 2 टेबलस्पून है। आप हस्बे ज़रूरत अपना नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा नमक की मिकदार कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स के हिसाब से। तो अब मसाला जात के साथ इन तमाम वेजिटेबल्स को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये हमारा मज़ेदार सा अचार अब ठंडा होने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और हम अचार को ठंडा करेंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी सिरका। ये सफ़ेद सिरका है जो हम अपने खानों में भी यूज़ करते हैं। तो अचार को महफूज रखने के लिए सिरका इसमें आप लाजमी ऐड कीजिए। तो 1 कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर सफ़ेद सिरका ऐड किया है। सिरका ऐड करने के बाद भी हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अब ये हमारा अचार सालों भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होगा। बस आपने एहतियात करनी है कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो अचार हमारा यहाँ पर ठंडा हो चुका है। हमने इसको छोड़ दिया था आधे से पौने घंटे के लिए। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो अब इसको आपने शीशे के जार में या फिर प्लास्टिक के जार में डालकर इसको महफूज करना है। इसके अलावा आप इसको किसी भी बर्तन में नहीं डाल सकते। प्लास्टिक, शीशा या फिर मिट्टी का जार आपके पास होना चाहिए। तो चेक करें हमारे अचार की लुक कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है। यहाँ पर इसमें ऊपर तक ऑयल बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अचार में ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हमारी सब्जियां उसमें डूबी हुई होनी चाहिए तो ही अचार ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमने इसको जिस तरीके से बनाया है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, चाहे सालों पड़ा रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 1 हफ़्ते के बाद ये मैं आपको अचार की लुक दिखाती हूँ। हमारा अचार बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुआ है। लुक वाइज भी ये बहुत मज़ेदार है, ख़ुद ब खुद अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार सा अचार बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो बस लास्ट में मेरी ये चंद लाइंस लाजमी सुने कि अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है, क्योंकि बेऐब तो कोई भी नहीं, और जो ख़ुद को परफेक्ट समझ ले तो यही उसका सबसे बड़ा ऐब है। बस बेवकूफ़ और अक्लमंद में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि अक्लमंद को अपने ऐबों का एहसास खुद होने लगता है, जबकि बेवकूफ़ की ऐब दुनिया देखती है। सो अपनी ऐब तलाश करो और दूसरों की पर्दापोशी करना सीखो, ताकि कल बरोज़े क़यामत आपकी भी पर्दापोशी की जाए। खुद का ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।